ताज बदल देंगे, अरे बेईमानों का राज बदल देंगे। हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, जितने सारे युवा हैं हम लोग देश का सेवा करना चाहते हैं। एक ही नारा, एक ही जवाब और 85,000 मेडिकल फील्ड युवाओं को 2 रोजगार। 12 नवंबर 2018 को एसएससी जीडी के हजारों अभ्यर्थी राजघाट पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। देशभक्ति की भावना से लबरेज ये युवा सरहद पर जाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तमाम परीक्षाओं को पास कर लेने के बावजूद, मेडिकली फिट होने के बावजूद उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। एक सवाल सोचिए कि सीमा की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी होती है? निश्चित तौर पर सरकार की, लेकिन सीधे तौर पर सैनिक और अर्धसैनिक बल सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब याद करिए 21 सितंबर 2020 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का राज्यसभा में एक प्रश्न का दिया गया जवाब। उन्होंने कहा कि बीएसएफ में 28,000 से अधिक, सीआरपीएफ में 26,000 से अधिक, सीआईएसएफ में 23,000 से अधिक, सशस्त्र सीमा बल में 18,000 से अधिक, आईटीबीपी और असम राइफल्स में 13,000 के करीब पद खाली हैं। कुल मिलाकर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में 1,11,000 के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन पदों को भरने के लिए जो परीक्षाएं करवाई गई, उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुके हैं हजारों छात्र, मेडिकली फिट हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल रही। एक आम भावना है वो ये कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, पड़ोसियों के बीच एक खौफ है। लेकिन हकीकत यह है कि बीते कुछ दिनों में भारत नेपाल, भारत चीन और भारत पाकिस्तान तीनों ही सीमाओं पर हमने तनाव को देखा है। और इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर्सनल्स की होती है, उन पर्सनल्स के पद खाली पड़े हुए हैं और योग्य मेडिकली फिट उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। सरकार उदासीन है। पूरा मामला क्या है वो समझिए। 21 जुलाई 2018 को सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स में अलग अलग पदों को भरने के लिए नियुक्तियों हेतु आवेदन निकला, रजिस्ट्रेशन शुरू हुई। कुल पद थे 54,953। 5.25 लाख से अधिक उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद नवंबर 2019 में कुल पदों को रिवाइज किया गया और बढ़ाकर कर दिया गया 60,210। 30 दिसंबर 2019 को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार 1,50,548 कैंडिडेट्स को डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन इसके बाद क्योंकि 26 नवंबर 2019 को पद रिवाइज हुए थे, तो कुछ एडिशनल कैंडिडेट्स जुड़े और कुल मिलाकर 1,52,000 से कुछ अधिक कैंडिडेट्स को डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इस बात की तस्दीक 4 मार्च 2020 को जारी हुए एक लेटर से मिलती है। लेकिन इसके बाद कोरोना का संक्रमण फैला, देश भर में लॉकडाउन लगा और इस लॉकडाउन की वजह से डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया। सनद रहे कि इन परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ज्वाइनिंग अब तक नहीं मिली। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह कहते हैं कि 85,000 युवा मेडिकली फिट हैं। 60,000 लोगों की वैकेंसी थी, 1,11,000 पद खाली हैं। नित्यानंद राय का हवाला देते हुए वो कहते हैं तो वो चाहते ये हैं कि 60,000 जो पद हैं उनको बढ़ाकर 85,000 कर दिया जाए, ताकि मेडिकली फिट तमाम युवा ज्वाइनिंग पा सके, नौकरी पा सके। इसकी जरूरत युवाओं को भी है और देश को भी। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष वीएस कदम कहते हैं कि अर्धसैनिक बलों में पद खाली है, अभ्यर्थी मेडिकली फिट हो चुके हैं, उन्होंने परीक्षाएं पास कर ली हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या इस तरीके से सीमाएं सुरक्षित होंगी? सवाल वाजिब है। सवाल तो यह भी है कि क्या सीमा सुरक्षा और देशभक्ति केवल चुनावी भाषणों तक महदूद है? क्या सरकार को रोजगार का ध्यान केवल चुनावों के वक्त युवाओं का वोट पाने के लिए आता है? और सवाल तो यह भी है कि आखिर कब तक युवाओं को अपने अधिकारों के लिए, युवाओं को परीक्षा पास कर लेने के बावजूद ज्वाइनिंग के लिए सड़कों पर उतरना होगा? आखिर क्यों सरकार एक मॉडल कोड ऑफ एग्जामिनेशन सेट नहीं कर देती है, जिससे यह तय हो सके कि किसी भी नोटिफिकेशन के निकलने और रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद कोई परीक्षा कितनी अवधि में पूरा हो जाएगा? जरूरी है कि सरकार युवाओं का ध्यान रखे, जरूरी है कि सरकार नौकरियों में बहाली करे जहां पद खाली हैं और जहां जरूरत है। और अगर सरकार ये जरूरी काम नहीं करती है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है सवाल पूछना।
सवाल पूछते रहिए, हम पूछते रहेंगे। अब देखते रहिए मॉलिटिक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।